तो आज हम इन दो प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको चेक करना है, आपके पास कोई भी नेगेटिव आया और कई बार लगता है कि ये हमें टेस्ट तो नहीं कर रहा है, हमें चेक करने तो नहीं आया है, जो कुंडली दिखा रहा है वो व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं है, तो उसे हम किस तरीके से देखेंगे। तो प्रीवियसली मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे एक कॉम्बिनेशन इसका बताया था। आज मैं यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आपको बताऊंगा आसानी से इसे किस तरीके से हम देख सकते हैं। यदि आपके पास एस्ट्रो सेज ऐप है उसकी हेल्प से भी देख सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको एस्ट्रो सेज ऐप से भी आपको एक्सप्लेन करने की। तो आपको करना क्या है, ये बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब देना केपी एस्ट्रोलॉजी से। आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आया, जैसे मेरे पास इस टाइम पर कोई भी पर्सन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका इस टाइम पर जन्म कुंडली बना लूंगा सिंपली। तो मैंने यहाँ पर इसकी इस समय की जन्म कुंडली बनाऊंगा। अभी देखिए, नोट करिएगा प्रोसीजर, मैं एंड में आपसे पूछूंगा। देखिए 1:06 है, 9 मई 2025। अभी मेरे पास किसी ने आके प्रश्न पूछा है, तो जन्म कुंडली में इसकी इस समय की, जिसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं, यह टाइम चार्ट बनाऊंगा। मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ का मैंने जन्म कुंडली बनाई, पहला स्टेप ये है। उसकी जन्म कुंडली से कोई भी मतलब नहीं है, मैं प्रश्न कुंडली से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा। अब हमें क्या करना है कि आपको देखना है कि जो असेंडेंट फर्स्ट कस्प, जिसे हम असेंडेंट बोलते हैं, उसके सबलोड को ले लीजिए। फर्स्ट कस्प का सबलोड जो है यहाँ पर जुपिटर आ रहा है। अब जुपिटर को आप उसकी राशि चार्ट में देखिए किस साइन के अंदर गया है, वो राशि चार्ट के अंदर किस राशि के अंदर गया है, इतना भर हमें देखना है। जैसे ये 2 साइन के अंदर गया है, तो राशियों को अपने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली आपकी अग्नि तत्व की राशि है 1, 5, 9। दूसरी आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6, 10। तीसरी वायु तत्व की राशि है 3, 7, 11। और चौथी आपकी जल तत्व की राशि है 4, 8, 12। यदि प्रश्न कुंडली के फर्स्ट हाउस का जो CSL है प्लैनेट, वो यदि जल तत्व की राशि में आ गया, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति इस समय पर जीवित नहीं है। आपके पास किसी मृत व्यक्ति की कुंडली लोग लेकर आए हुए हैं। अब इसका मैं लॉजिक बता देता हूं। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो अग्नि तत्व की वजह से होता है, और जब उसका अंत हो जाता है तो वो जल तत्व में मिल जाता है जाकर। तो फर्स्ट CSL पर्सन को खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रश्न कुंडली के अंदर यदि फर्स्ट CSL जल तत्व की राशि 4, 8, 12 में चला गया, तो ये मान के चलिए कि वो मृत व्यक्ति की कुंडली होगी। मगर इसको ऐसे ही टेस्ट नहीं करना है कि आप आकर बैठ रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं किसी की भी कुंडली पर, जीवित व्यक्ति पर, और आप उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जब नीड है, रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्ज हो रही है, आपके माइंड के अंदर पूरी तरीके से डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये जो व्यक्ति बातें कर रहा है ये कहीं मुझे चेक करने तो नहीं आया, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वो बहुत लोग आपसे आकर पूछते हैं। कई लोग तो पूछते हैं कि मेरे साथ, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है, मेरे पास बुरी आत्माओं का प्रभाव कर रखा है, किसी रिश्तेदार ने काला जादू कर रखा है। या एक प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है। तो आप उसको एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके से देखेंगे, इसके कई तरीके हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी तरीके हैं। यहाँ पर मैं इसे केपी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे देख पाएंगे कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है। इसको मैं एंड में एस्ट्रो सेज से भी बताऊंगा, इस सॉफ्टवेयर से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आपके ऊपर किसी ने क्या कर रखा है, इसका बहुत आसान तरीका है। इसके 2 मेथड है, किसी ने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये हम चेक करना चाहते हैं। मतलब एक प्रश्न का आंसर चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई बुरी आत्माओं का प्रभाव है या आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अब आप देखिए इसका जो बहुत ही आसान तरीका यह है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसके अंदर आप वही फिर प्रश्न कुंडली बनाएंगे। जब आपसे उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, होरारी चार्ट नहीं बनाना, सिंपली टाइम चार्ट आप बनाइए। तो जैसे मैंने ये टाइम चार्ट बनाया इस समय पर, इसी टाइम का, मेरे पास किसी व्यक्ति ने आकर पूछा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फिर लग्न हो जाती है फर्स्ट हाउस, जिसे कस्प 1 या असेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्प 1 आपका असेंडेंट है, इसके अंदर इसका फिर आप कस्पल सबलोड ले लीजिए जुपिटर।
इसका कस्पल सबलॉर्ड प्लेनेट लेना है जुपिटर। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कुंडली का आपने फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड लेना है। सब लॉर्ड जुपिटर लिया। अब आप इस जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, जुपिटर का सब लॉर्ड देखिए, इसका राहु के साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या, खुद जुपिटर का या इसके सब लॉर्ड का या इसके स्टार लॉर्ड का। तो मैंने यहाँ पर गया, देखिए जुपिटर मैंने पकड़ा, तो जुपिटर का मैंने जो स्टार लॉर्ड लिया मार्स, इसका सब लॉर्ड लिया सैटर्न, इन दोनों को लेना है। मार्स सैटर्न जुपिटर, तीन प्लेनेट आ गए इस कुंडली में। देखिए मार्स सैटर्न जुपिटर का कोई रिलेशन बन रहा है क्या राहु के साथ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सैटर्न इस व्यक्ति के साथ राहु के साथ कंजक्ट होकर बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति मेरे पास आएगा तो इसको मैं जरूर कहूंगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। आपके साथ सर्टेनली इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आपके साथ या तो किसी रिश्तेदार ने कुछ किया हुआ है या आपके साथ कुछ इस तरीके की घटना है। और यदि राहु से कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा तो हम उसको बगैर हिचक कह देंगे कि आपके साथ कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, आपको खामे का वहम है, तो आप परेशान ना हो। मैं इसका साथ ही साथ उपाय बता देता हूं। यदि आपको लगता है कि ऐसा किसी ने कुछ किया हुआ है तो आप उसे बजरंग बाण का पाठ करने का उपाय दे दें। कोई भी आत्मा या कोई भी जादू टोना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो रोजाना बजरंग बाण का पाठ करे, अपने घर पर बैठकर पाठ करे और रेगुलरली करे, तो उसकी ये सारी बाधाएं अपने आप 21 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएंगी। अब एक और सवाल उठ के आता है कि आपको ये परेशानी हो रही है, आपको पता लग रहा है कि शायद बहुत लोग कहते हैं कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से हम बड़े दुखी हैं या हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। तो उसको देखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा जो घर को एक्चुअली चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस। अब इसमें आप आपकी जन्म कुंडली भी ले सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें आप अपनी जन्म कुंडली भी ले सकते हैं। नहीं, प्रश्न कुंडली इसको करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तब आपको दिक्कत आएगी। तब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से नोट करिए इसको, कि आप जो हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, वो चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है जिस जगह पर हम रहते हैं। अब चौथा भाव पीड़ित है, उसको देखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप फोर्थ हाउस का CSL ले लीजिए, फोर्थ हाउस का, फोर्थ कस्प, तो फोर्थ कस्प का CSL लेंगे, कस्पल सबलॉर्ड, वो हम लेंगे मरकरी। फोर्थ हाउस का आपने सबलॉर्ड लिया मरकरी। अब आप देखिए मरकरी का किसी भी तरीके से राहु से कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो यहां पर मैंने मरकरी को पकड़ा, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, मरकरी का सब लॉर्ड मून है। अब तीन प्लेनेट हो गए मेरे पास, मरकरी, केतु और मून। अब यहां पर जाके देखिए मरकरी और केतु और मून का या चौथे भाव का खुद का राहु से किसी भी तरीके का यदि कोई लिंक बन रहा है तो आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी है, या तो किसी ने कुछ किया हुआ है, या आपके आने से पहले कुछ परेशानी है, या वो जगह आपकी पीड़ित है ऑलरेडी जहां पर आपका घर बना हुआ है। अब मैं इसका आपको बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। मेरे उपाय बहुत ही आसान होते हैं और वो बिल्कुल 100% सटीक है, इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। आप अपने घर की दक्षिण वाली जो साउथ वाली जो दीवार है उस पर पंचमुखी हनुमान की एक मूर्ति लाकर और एक कैलेंडर लाकर उस पर स्थापित कर दें। और मगर उन पंचमुखी हनुमान के आगे आप हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं मंगलवार को। आपके घर के अंदर का जो भी वास्तु दोष है, किसी भी तरीके का, किसी ने भी काला जादू किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, टोने टोटके किए हुए हैं, वो सभी पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब जिन लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, जिनको केपी की जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पर आपको इसको शेयर करके बताऊंगा और मैं इसको एस्ट्रोसेज ऐप की हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से देखना है। एस्ट्रोसेज ऐप से आप सभी लोग फैमिलियर हैं। ये मैं इसमें यहाँ पर एक शेयर करके दे देता हूँ। लैपटॉप में मेरे में ये एस्ट्रोसेज मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो ये मैं आपका अब ये वीडियो अक्सर ही कर मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, मगर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी बार पूछते रहते हो, तो आपकी जो इच्छा है तो वो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे पर्सनल बिलीव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं इन चीज़ों को मानता हूँ नहीं मानता हूँ वो एक अलग बात है, पर क्योंकि जब आपने सवाल किया और मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको जो सीखना चाहते हैं वो मैं आपको सिखाऊँ। यहाँ पर मैं इसको
बिल्कुल शुरू से आपको बताऊंगा। और ये उन सभी दोस्तों के लिए है जो मेरा ये वीडियो देखेंगे जब मैं अपलोड करूंगा, और आप क्लास के अंदर जिन भी लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं है इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी इसको आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर ये जो कुंडली लिखा हुआ है इसको आप क्लिक कर दीजिए। कुंडली को क्लिक कर दिया मैंने। अब प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ इसी समय की मैं। इस समय मेरे पास कोई पूछने आया, उस समय की मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। तो ये मैंने प्रश्न लिख दिया है यहाँ पर, और आज डेट है 9 मई, और टाइम ऑफ बर्थ जो भी है इसी समय का डाल दिया। मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो लोकेशन दिल्ली लूंगा एक्चुअली मैं यहाँ पर। आगरा में नहीं बैठा हूँ तो मैंने दिल्ली ले लिया। आप जहाँ बैठे हो वहाँ की लोकेशन ले लीजिए। इसकी ये दिल्ली आ गया। मैंने इसको दिल्ली एनसीआर एनसीटी को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और शो कुंडली मैंने यहाँ पर किया। तो ये मेरा प्रश्न कुंडली यहाँ पर बन जाएगा। एक्चुअली जो अभी कुंडली बनेगा इट इज़ प्रश्न कुंडली। आपको बहुत कुंडली से लेना देना नहीं है। साइड में 3 लाइन बनी हुई है, इसके क्लिक कर दीजिए। और कईयों में इधर भी बना होता है। आप केपी पर चले जाइए, केपी को क्लिक करेंगे। ये केपी पर बेस्ड है, मगर आपको केपी आना जरूरी नहीं है इसके लिए। अब मुझे सिंपली और कुछ भी नहीं करना है। आपको मुझे देखना है कि वो जीवित व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट CSL लूँगा। तो जो यहाँ पर लिखा होता है हाउस कस्प पे जो लिखा होता है इसको क्लिक कर देंगे हम। कस्प को क्लिक किए तो यहाँ पर आपके देखिए सारे 12 के 12 भाव हैं। पहले भाव का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ये सैटर्न मैंने नोट कर लिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इसकी साइड में जो कुंडलियाँ हैं राशि चार्ट के अंदर जाऊँगा। ये राशि चार्ट मैंने खोला। राशि चार्ट के अंदर मैं देखूंगा सैटर्न जो है वो जल तत्व की राशि के अंदर है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो नहीं था। अब ये सैटर्न जल तत्व की राशि के अंदर आ रहा है। इसका मतलब जिस व्यक्ति की वो कुंडली लेकर आया वो व्यक्ति मृत है। और यदि वो जल तत्व की राशि के अंदर नहीं आता, 4, 8, 12 में आ रहा है फर्स्ट CSL, तो वो मृत व्यक्ति की कुंडली है। अदरवाइज ये व्यक्ति जीवित है। पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर किया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। यहाँ पर यह देखना है कि आपके ऊपर इस जो पर्सन आया है उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया या किसी ने काला जादू या जादू टोना तो नहीं कर रखा है। तो उसको देखने का तरीका फिर वही फर्स्ट CSL जो हमने लिया था। तो फर्स्ट CSL प्लेनेट लिया था। अब मैं यहाँ पर प्लेनेट वाली टेबल पर जाऊंगा। ये आपको प्लेनेट दिखाई दे रहा है, इस प्लेनेट को क्लिक करिए। आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब जो सैटर्न हमारा प्लेनेट आया था उसका मैं यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड लूंगा। सैटर्न ही आ रहा है, इसका नक्षत्र लॉर्ड नोट करूंगा, सब लॉर्ड नोट करूंगा। दोनों ही सैटर्न है। तो प्लेनेट भी सैटर्न है, नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न है, और सब लॉर्ड भी सैटर्न है। कोई और होता तो कोई बात नहीं। अब मैं वही उसकी जन्म कुंडली वाले चार्ट पे जाऊंगा, राशि चार्ट पर। अब मैं देखूंगा कि जो फर्स्ट CSL मतलब सैटर्न का राहु या केतु से किसी तरीके का रिश्ता बन रहा है क्या। तो देखिए सैटर्न के साथ राहु बैठा हुआ है। यदि राहु बैठा हुआ हो इसके साथ, फर्स्ट हाउस में भी राहु बैठा हुआ, आप जो प्रश्न कुंडली बना रहे हो, तो फर्स्ट CSL से राहु का किसी भी तरीके का रिश्ता हो जाए उसके नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड के थ्रू या खुद के थ्रू, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ हो रखा है। अब इसका मैं उपाय साथ साथ बता रहा हूँ। वो आपका बजरंग बाण का पाठ करेगा, उसके ऊपर जो भी कष्ट है वो पूरी तरीके से टल जाएगा। अभी इसी व्यक्ति के बारे में मुझे पता करना है कि इसके घर के अंदर तो कुछ किसी ने कर नहीं रखा है, कोई जादू टोना है, या घर के अंदर पहले से ही कोई कमी तो नहीं है, किसी तरीके का दोष तो नहीं है जिसे हम वास्तु दोष बोलते हैं। अब मैं फोर्थ CSL लूंगा, वही इसके कस्प वाले हिस्से पे जाऊंगा। कस्प पे यहाँ पर देखा, कस्प को क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ये आपको 4th हाउस दिखाई दे रहा है। इसका सब लॉर्ड ले लिया मैंने वीनस। अब वीनस जो प्लेनेट आ रहा है, अब मैं फिर से प्लेनेट में जाऊंगा। यहाँ पर प्लेनेट, अब प्लेनेट में गया तो वीनस का मैंने सब लॉर्ड लेना है सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड लेना है सैटर्न, और सब लॉर्ड लेना है मून। तो 3 प्लेनेट आ गए मेरे पास, वीनस, सैटर्न एंड मून। अब मैं इसकी राशि चार्ट के अंदर जाऊंगा। अब मैंने देखा यहाँ पर वीनस सैटर्न दोनों से राहु का रिलेशन हो रहा है। देखिए वीनस सैटर्न और मून भी एक तरह से राहु केतु एक्सिस पर है। तो वो जो प्लेनेट आया आपका 4 CSL, उसका आपने नक्षत्र लॉर्ड लिया, सब लॉर्ड लिया, तो चौथे भाव 4 CSL के नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड से राहु का किसी भी तरीके का रिश्ता है, तो उसके घर के अंदर वास्तु दोष निश्चित है। उसके ऊपर हो सकता है किसी ने कुछ कर भी रखा हो। इस केस में बहुत स्ट्रांग वास्तु दोष है, क्योंकि 4th जो CSL है वो भी और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है दोनों के साथ राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब बहुत विकट वास्तु दोष है। अब इसको दूर करने का बहुत आसान तरीका है। पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर, पिक्चर
आप साउथ डायरेक्शन की वॉल पर लगाएं और रोजाना उनके आगे हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी श्रद्धा करती है तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और इसके बाद अब वास्तु दोष के बारे में भूल जाएं। आपकी जो परेशानी है उनकी वजह वास्तु दोष नहीं होगा, कुछ और होगा, आपका वास्तु दोष शर्तिया कट जाएगा। इसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मैं रेमेडीज बता रहा हूं, ये आप कम से कम 7 लोगों के पास इसको प्रोपेगेट करें, 7 और लोगों को बताएं इस बारे में, तो ये रेमेडीज और भी आगे कारगर होंगी। उसका रीजन ये नहीं है कि वो रेमेडीज आप वो कर रहे हैं। एक्चुअली आप जब भी अपने इष्ट देव हनुमान जी का प्रचार करेंगे लोगों के सामने, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांड के अंदर उनके मंत्र पढ़े जाएंगे, वो हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, तो आपका जो ऑरा है आसपास का पूरा एनवायरनमेंट प्योरीफाई होता है, और एनवायरनमेंट प्योरीफाई होता है तो उससे वास्तु दोष अपने आप में ही कट जाता है। जैसे आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो सोसाइटी में आप कई मकानों में रहते हैं, तो वो सभी मकानों के अंदर वो वास्तु दोष मोर और लेस होगा ही पक्का। चाहे आपके घर पे किसी ने काला जादू कर रखा है तो आपके ऊपर नीचे सभी वाले फ्लैट्स में ये होगा। आप यदि वो उनमें से कोई मानता है तो उन्हें भी ये आप एडवाइस दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा।